हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए सेशन पे। यहाँ पे हम आपको जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पेपर क्वेश्चन कराएंगे। आगे जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे सभी यहीं से पूछे जाएंगे। अब देखना ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको आप वीडियो को पॉज किया करें, क्वेश्चन हल किया करें, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखा करें। ठीक है। और हमारा पढ़ाया आपको पसंद आ रहा हो, आपके तैयारी में थोड़ी सी भी मदद मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें मोटिवेट करें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक योजना, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा। ठीक है। एक योजना 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएँ। 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएँ। हम ये जानते हैं कहीं किसी भी मॉल में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे स्कीम लगी रहती है कि 4 खरीदे 2 मुफ्त पाएँ, 3 खरीदे 1 मुफ्त पाएँ। तो और सबकी एक बात और उसमें कॉमन होता है, सबकी एमआरपी जो होती है सेम ही होता है, ये कॉमन होता है। हमें अब ये होता है कि छूट की आकर्षण क्या होती है, डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट में हम पढ़े होंगे, छूट की आकर्षण कभी भी ऐसे दे तो हम झट से छूट परसेंट हम झट से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है मुफ्त, जो मुफ्त सामान रहे, जो मुफ्त सामान रहे, ठीक है, बटा कुल सामान, टोटल प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं, इनटू 100। ठीक है। याद रखो, जो मुफ्त सामान जितना दिया जाए और टोटल प्रोडक्ट, मुफ्त सामान हमें कितना दिया गया 4, बटा टोटल प्रोडक्ट कितना है 6 खरीदे 4 मुफ्त का है, टोटल कितना हो गया 10, इंटू 100। इसको काट लेते हैं। 40% मुझे छूट परसेंट का आकर्षित करता है। ठीक है। ये मैंने शॉर्ट्स भी में इसको बताया है, हमारे शॉर्ट्स भी देखा करें, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मैं डालता हूँ। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये धातु 3 भागों में जो बंटवारा होता है एक हिसाब से उसको एलिगेशंस, ये एलिगेशंस के सवाल हैं। हम हर चैप्टर से लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन लाए हैं। ये एलिगेशन का, ये क्या कहता है, एक धातु की छड़ है 3 भाग ए बी सी विभाजित किया जाता है। कोई छड़ है 3 भाग में विभाजित कर दिया, ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है, सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है, और ए और सी के बीच का अंतर भी 10 सेंटीमीटर दिया है। तो कुल लंबाई, छड़ की कुल लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी के कुल भाग हम पता कर लेते हैं। ए कितना है, ए अनुपात बी कितना है 9 और 20। ऐसे हमेशा 9 20 20 के बगल में जो खाली स्थान रहे उसको वही बगल वाला लिख लेते हैं। फिर सी और बी, सी और बी का दिया है तो हम बी और सी का लिखेंगे तो 11 और 5 लिख लेंगे। 11 के बगल में खाली स्थान है, 11 कर लेते हैं ऐसे। ये 11 9 99, 11 दूना 22, ये अनुपात बीच में है। ठीक, ये 100। हमसे फिर आगे देखें क्या कह रहा है, ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर, ए हमारा 99 है, ए हमारा, पेन हम चेंज कर लेते हैं, ए हमारा 99 है, बी हमारा, सी हमारा 100 है। इनमें अंतर क्या दे रहा है, 1। 1 का रेशियो हमें कितना दिया है 10 के। हमसे क्या कहते हैं, कुल धातु की कुल क्षण कितना है, टोटल इसको जोड़ लेते हैं, 9 9 2 11, 2 1 3 1 4। ठीक, इतना रेशियो, एक रेशियो के बराबर इतना, तो इतना रेशियो बराबर 10 गुणा हो जाएगा 4190, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होता है। उस संख्या का 80%, देखो 20% बराबर हम क्या लिखते हैं, इसको याद होना चाहिए। 20% बराबर हम लिखते हैं 1/5, और 80% बराबर क्या लिखते हैं 4/5। जानते हैं, ये सब याद होना चाहिए। 20% में देखो, इसको हम ओरल कर सकते हैं, इसका भी आंसर 90 ही आएगा।
क्योंकि 4/5 यहाँ से आ जाएगा। देखो जब इधर उधर जाएगा वही संख्या प्राप्त होती है, तो 5 में से अगेन 4/5 आ जाएगा। यक्स का 20%, 20%। यक्स यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है, प्लस 90 बराबर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये वाला यक्स वाला एक तरफ चला जाएगा उधर, ये इसको हम 20% को 1/5 लिख सकते थे, उधर जाएगा तो 90, तो इधर कितना जाएगा, यक्स माइनस x/5 आ जाएगा। ठीक है, 90 बराबर 4x/5। ये 4/5 को हम 80% लिख सकते हैं, उसी संख्या का 80%, उसी संख्या का 80%, 4/5 को हम 80% लिख सकते हैं। यक्स का 80% ही मेरा 90 ही है। इसमें कुछ नहीं था, बस घुमा के टाइम टेकन कर दिया था बस। ठीक है, क्वेश्चन 90%। अगला क्वेश्चन, प्लीज़ हमारा पढ़ाई आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो कोई काम करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। इसको हमेशा ऐसे का ही किया करें आप, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 12 दिन में, बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेले दुगने कार्य को करने में कितना समय लेगा, इनकी हम क्षमता निकाल लेते हैं। 6 और 12 का हमेशा एलसीएम हम देख लेते हैं, कितना आता है, 12 ही। 6 दूना 12, 12 एकन्नम 12। ठीक, ये क्षमता है, कैपेसिटी। तो बी की कैपेसिटी 1 है, बी की कैपेसिटी 1 है, तो ये 2 है टोटल, तो ए की भी कैपेसिटी 1 ही होगी। अब कह रहा है ए अकेले, ए की कैपेसिटी तो 1 है, दुगने काम को 12 है। अब काम कितना हो गया, दुगना काम। कितनी दिन में कैपेसिटी 1 से कर रहा है, तो 12 दूना 24 दिनों, 24 दिनों में वो दुगने कार्य को कर लेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक पात्र है जिसका 2/5 भाग नीले तरल से भरा है। शेष पात्र का, जब शेष पात्र का 1/3 भाग काले तरल से भरा है। अभी भी शेष पात्र, यहाँ पे ध्यान दें, शेष पात्र बार बार आ रहा है। पात्र का 5/6 भाग पीले तरल से भरा है और शेष फिर आ गया 4.2 लीटर सफ़ेद रंग का है। पात्र की कुल धारिता हमसे क्या, तो हमेशा जब शेष वाला है कुल धारिता यक्स होती है। देखो 2/5 भाग नीले तरल से बचा है, तो बचा कितना है, 2/5, बचा कितना, 3/5। 1/3 भाग काले से भरा बचा कितना, 2/3। शेष भाग का 5/6 भाग पीले रंग से भरा है, तो 1/6 भाग बचा, बराबर यही बचा है 4.2 सफ़ेद रंग का, इतने बचा है। इसको ऐसे ही करना, इसको काट लेते हैं, तो 3 से 3 चला जाएगा, 2×3 6 आ जाता है। तो यक्स बराबर उधर कर लेते हैं 42 इसको 10 कर लेते हैं, पॉइंट हटा के, इंटू 3 इंटू 5। 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10, 2 को इसको काटते हैं, 21 आ जाएगा। तो हमारा यक्स बराबर 3 दूना 6, 63 लीटर। तो कुल धारिता कितनी आ जाएगी, 63 लीटर, मतलब 63 लीटर। ओके, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, आयत, एक आयत है, एक आयत के अंदर कोई बिंदु P है, PA इतना, PB इतना, PC इतना, PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमेशा या तो एक ये वो होता है, थ्योरम होती है, ऐसे ये आयत बन गया, मान लो ये A है, ये B है, C है, D है, यहाँ पे कोई एक P ऐसे है, ऐसे। ठीक, कह रहा है PA ये कितना है, 98,
पी बी ये कितना है 91, पी सी ये कितना है 21, पी डी हमसे पूछ रहा है। तो ये थ्योरम क्या होती है, पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये थ्योरम होता है। ये पी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए कितना है 98, पेन हम चेंज कर लेते हैं, 98 का स्क्वायर प्लस पी सी कितना है 21 का स्क्वायर बराबर पी बी कितना है 91 का स्क्वायर प्लस पी डी मतलब यक्स का स्क्वायर, ठीक। ये एक थ्योरम है। आगे हम करते हैं, 98 का स्क्वायर कितना होता है, याद कर लें इसको, 9604 प्लस 21 का स्क्वायर 441 बराबर 91 का स्क्वायर 8281 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इसको उठाएंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर मेरा आ जाएगा 1764, ठीक। इसको आप घटा लीजिएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 42, ओके। इसका आंसर जो आ जाएगा यक्स बराबर 42 आंसर आ जाएगा। इसको आप स्क्वायर कर लीजिएगा, उसके बाद घटा लीजिएगा, ओके। 42 ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक कक्षा के 26। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोई एक कक्षा है जिसमें 26 छात्रों का औसत आयु 26 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु, जब ऐसे पूछे तो ऐसे की 26 छात्र हैं, इनका औसत आयु 6 वर्ष है। शिक्षक को भी शामिल किया गया प्लस 1 लोग आ गए, 27 लोग हो गए। तो समूह में 1 की वृद्धि हो गई प्लस 1 की वृद्धि इधर भी हो गई, 27 लोग आ गए। ऐसे करें, प्लस यहाँ लगाएं, ऐसे 26 ये 1 की, जहाँ इस पहले वाले व्यक्ति से जितने की वृद्धि हुई उसमें गुणा प्लस 27, इस 27 को पहले वाले में गुणा प्लस 27 सेकंड हम 27 26 जोड़ेंगे, 7 6 13 5 53। शिक्षक की आयु 53 वर्ष हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, ये हमारा ये भी छूट का है, लाभ एंड हानि, और इसमें छूट के साथ है, ठीक है। इसको विदिन सेकंड में ही करें। ऐसे क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ें आप। एक वस्तु 8,900 रुपये में ख़रीदी गई, इसके मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित किया गया। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है उसके मूल्य को कुछ बढ़ाकर अंकित कर दिया जाता है, तो इसके बाद अंकित मूल्य पर ही 5% की छूट दी जाए। कोई भी वस्तु खरीदा जाए, उसके मूल्य को बढ़ा कुछ परसेंट अंकित बढ़ाया गया, फिर उसी अंकित पे कोई छूट दिया जाए, तो पूरे लेन देन में लाभ परसेंट क्या होता है, पूरे लेन देन में लाभ परसेंट जो होता है हम कैसे निकालते हैं, यक्स, ये वाले फार्मूले से, यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक। तो 40 बढ़ा हुआ है, 5 छूट दे रहा है, फिर माइनस 40 इंटू 5/100, ठीक। तो ये 35 माइनस 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2, 33% आंसर आ जाए। इसको डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं। इसमें ये सीपी का कोई रोल नहीं, जितना मूल्य अंकित बढ़ाकर किया जाए और जितना छूट दिया जाए तो उसको x प्लस वाई बाई 100 पे रख के आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ पे tan
थीटा होगा tan थीटा बराबर 12/5, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर 12/5 जानते हैं, एंगल पाइथागोरस प्रमेय से है। tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण जानते हैं आप, 5 12 13, ये तो ट्रिपलेट है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा 13/5। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ठीक। ये पता होना चाहिए कि लंब बटा क्या होता है, tan बटे क्या होता है, कॉट बटे क्या होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 10। स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर में कितना है। देखो किलोमीटर में कितना है, किलोमीटर में ही दिया हुआ है, तो सीधा सीधा औसत क्या होता है, औसत एवरेज क्या होता है, जब डिस्टेंस बराबर हो तो इसको लगाएं 2 × 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक। ऐसे ही जब डिस्टेंस बराबर हो, सेम उतना ही डिस्टेंस जा रहा है उतना डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे उतने डिस्टेंस जा रही है उतने डिस्टेंस आ रही है, तो यही वाला लगेगा। 2 × कितने से जा रही है, 21 से जा रही है, कितने से वापस आ रहे हैं, 69 से, बटा 21 और 69, 9 1 10, 6 2 8 1 9, ये आ गया। अब इसको हम काटते हैं, ये 3 7 21, 3 3 9, ऐसे 3 दहम 30, 3 दूना 6, 3 3 9, ये ऐसे आ गया, ठीक। 23 दूना 46 इंटू 7 बटा 10, 7 छंग 42, 2 टी हैं, 7 छंग 42 4, 7 चौक 28, 4 32, 10 नीचे है तो 1 के बाद दशमलव लग गया, 32.2 आंसर आ जाएगा। ओके, प्लीज़ आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें मोटिवेट करें। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप टंकी भरने वाला क्या है, 3 पाइप ए और सी एक टैंक को पूरा भरने में क्रमशः 3 पाइप लगे हुए हैं, ए और बी सी 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट लेते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। ए और सी जब तीनों पाइप ए बी सी अकेले के लिए भरते हैं तो 40 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लेते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिया जाता है। टैंक ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन, ए जो होता है पी रसायन भरता है, बी क्यू रसायन भरता है और सी आर छोड़ते हैं। ये तीनों रसायन ये विलयन उसमें छोड़ते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक में तरल विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा, मतलब बी वाला कितना भरा, ठीक है। 9 मिनट बाद हम ये देखते हैं, ए बी सी, ए कितने 40 मिनट भर सकता है, बी 20 मिनट भर सकता है, ऐसे ही सभी क्वेश्चन करना है ऐसे वाले 30 मिनट। इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 40 20 30, 40 20 30 का 120 आ जाएगा। ये 4 तिहाई 12, ये क्षमता इधर आ जाती है जब उससे भाग देते हैं तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, ये इसकी क्षमता है। तो देखो ये सब एक एक मिनट में, ए 3 लड्डू बनाता है, बी 6 बनाता है, सी 4 बनाता है। तो एक मिनट में इनके ए बी सी द्वारा भरा कितना भरा गया, 6 4 10 3 13 लीटर भरा गया, ठीक है। फिर उसके बाद 13 भरा गया तो 9 मिनट में कितना भरा जाएगा, 13 117, 117 9 मिनट में भरा जाएगा। क्यों का अनुपात पूछ रहा है, 9 मिनट में सब मिलके 117 भर रहे हैं, बटा बी अकेले कितना भरेगा, तो 9 बी 1 मिनट में, देखो यहाँ पे देखो समझो इसको, बी 1 मिनट में 6 यूनिट भर रहा है, तो 9 मिनट में कितना बढ़ेगा, 9 छक 54,
9 मिनट के बाद टैंक में तरल में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा? क्यू का अनुपात कितना होगा? सॉरी, ये तरल क्यू का अनुपात कितना होगा? देखो यहाँ सबसे ज़्यादा समझ आता है। 9 मिनट में टोटल 117 भर रहे हैं, टोटल 117 भर गया, ठीक है। अब क्यू कितना भरा? 117 में क्यू कितना है? तो 9 मिनट में 1 मिनट में बी तो क्यू भर रहा है ना, तो ये 6 यूनिट भरता है, तो 9 मिनट में 9 छक 54 यूनिट भरेगा, ठीक। हम इस पर जल्दी से काटने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं, ये 9 छक 54 है, ये 13 नौइयाँ 117 है, ठीक है। 9 से 9 कट गया तो 6/13, 6/13 क्यू का अनुपात है उसमें, ऑप्शन नंबर बी। इसको समझे कैसे? फिर से एक बार समझाते हैं। 3 पाइप ए और सी टैंक को पूरा क्रमशः ए 40 मिनट में, बी 20 मिनट में और सी 30 मिनट भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए जो होता है पी विलियन भरता है, छोड़ता है, और बी क्यू विलियन छोड़ता है, सी आर विलियन छोड़ता है। 9 मिनट में टैंक में क्यू का अनुपात कितना? विलियन क्यू का अनुपात, ए 40 मिनट 20 ना, इसका एलसीएम इतना, तो ये ए 3 की कैपेसिटी से भरता है, बी 6 की 1 मिनट में, सी 3 की। यहाँ पे 1 मिनट की लिए थे, 1 मिनट में इन्होंने कितना भरा? 6 4 10 3 13 यूनिट भरा, तो 9 मिनट में 13 9 117 यूनिट भर लेते हैं, ठीक है। और बी क्यू विलियन कितना भरा? 117, तो पूरी है विलियन का मात्रा है, ठीक है। यूनिट भरते हैं 9 मिनट में, 9 मिनट में 117 भरते हैं। उसमें क्यू का वैल्यू क्या है भाई? टैंक में और भी चीज़ भर रहे हैं पर ये क्यू विलियन भर रहे हैं, ठीक है। तो 54, 1 मिनट में 6 भर रहा है, तो 9 छक 54, तो कांटे पिंटे पे आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। तो ये अंतिम भी क्वेश्चन है आज सेशन का। क्या कहता है? एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन, कोई एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πr h + r, 2πr h + r मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πr h + 2πr²। ये भी कर सकते हो, इसका कॉमन कर भी कर सकते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों में लड़के इसमें h का मान और r का मान निकालना चालू करते हैं, मगर इसमें ये हिंट दिया है, यहाँ से हिंट देखें, यहाँ से हम आपको पेन चेंज करके हिंट बताते हैं। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक ये हिंट देखें क्या करा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है, क्योंकि ऊपर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है। तो हम देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 542, इसका 2/5 है, तो डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10/5, ठीक। 5 दूना 10, 2 हो गए। 2 ऑप्शन में कहाँ पे है? ये है, ये वाला नहीं हो सकता। 5 दूना 10, 5 के नम 5 दोनों में है। 5 3 8 34, 5 6 30, 5 8 24, 216.8 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान देना ये होता है कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में घुमा बड़ा तो है पर एक ही लाइन में है आंसर, ठीक है। विदिन सेकंड में इसको 5 से 6 सेकंड में आप कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पढ़ाया थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, या आपके एग्ज़ाम में के लिए प्रिपरेशन में मदद मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।